गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल चाल है आप लोग? फाइन सर। फाइन। वेरी सर गुड। हाउ आर यू? बस बढ़िया। सर वैसे आप कहाँ हो? वैसे तो अभी मैं घर पे हूँ, यूपी में, गोरखपुर है। चलो तो स्टार्ट करना है आज हमें रिलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, रिलेशन क्या है। तो हमने सेट्स पढ़ा है, और रिलेशन जो है दैट इज सम काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन द सेट्स, है ना। कुछ तरह के कनेक्शन हो दो सेट्स में। तो सेट्स के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। तो जब दो सेट्स में कनेक्शन होगा तो उसका मतलब ये होगा कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ कनेक्ट होंगे। अब ये कनेक्शंस कैसे बनते हैं, ये जानने के लिए पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हम लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टर्म है ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ऑर्डर्ड पेयर मैं आपको बताऊं क्या है। ऑर्डर्ड पेयर छोटा सा टर्म है, ऑर्डर्ड पेयर। देखो, ऑर्डर्ड वर्ड से आप मतलब समझते हैं, ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? एक एक पर्टिकुलर तरीके में लिखा हुआ, है ना। ऑर्डर्ड मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड तरीका है, ऑर्डर फिक्स्ड है, वैसा बात हो रहा है। और पेयर का मतलब क्या है कि एक पेयर पेयर ऑफ शूज लाइक होता है ना आपके पास, तो उसमें दो चीजें होती हैं, है ना। एक लेफ्ट पैर का और एक राइट पैर का शू। तो वैसे ही पेयर में दो चीजें आएंगी, दो एलिमेंट्स आएंगे। और अब थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा हो कि दो चीजें आएंगी, मतलब हो सकता है वो दो एलिमेंट्स हो दो अलग अलग सेट से। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो आपको पता है, आपने कार्टेशियन प्लेन देखा हुआ है ना। कार्टेशियन प्लेन देखा है, यस सर। और उसमें कोई भी पॉइंट हम लिखते हैं तो हम हमेशा x कॉमा y करके लिखते हैं। मतलब इस ब्रैकेट में पहला नंबर जो होता है वो x कोऑर्डिनेट ही होता है ना, x कोऑर्डिनेट ही होता है। और दूसरा नंबर जो होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। ऐसा कभी भी आपने नहीं लिखा है कि पहले y कोऑर्डिनेट लिखा हो और फिर x कोऑर्डिनेट लिखा हो। नहीं। कभी नहीं लिखा है ऐसा, हमेशा हर बार ऐसे ही लिखते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज हुज ऑर्डर इज फिक्स्ड, है ना। ये एक ऐसी चीज है जिसका ऑर्डर फिक्स्ड है, पहला नंबर एक्स कोऑर्डिनेट ही है, दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट ही है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। समझ रहे हो आप कि ऑर्डर्ड का मतलब, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है। अब इसका सेट्स में क्या रेलेवेंस है वो देखते हैं। तो जैसे मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ ऐसा 2,4, है ना। अब ये इंटरवल नहीं है ना। इंटरवल भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है ना। दिखने में कोई फर्क नहीं है, आप देख के नहीं बता सकते हो, लेकिन लिखा है मैंने दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर, तो ये इंटरवल नहीं है, पहली बात। ठीक। अब ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या है कि इसमें दो एलिमेंट्स है 2 और 4। तो 2 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, जैसा यहाँ पर पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट था, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट था। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, और 4 इज योर सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट है ये। तो क्या होता है कि अगर मैं अब लिखूं 4,2, है ना, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो क्या 2,4 और 4,2, क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम है? नो। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। आप समझ रहे हैं, है ना। कार्टेशियन प्लेन में अगर एक मैं पॉइंट 2,4 लूँ और दूसरा पॉइंट 4,2 लूँ तो वो बिल्कुल अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो सिमिलर वे में ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है। बहुत ही बढ़िया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑर्डर्ड पेयर पर हम सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो क्वेश्चन लेने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि दो ऑर्डर्ड पेयर सेम कब होंगे। आपने ये तो बता दिया कि ये ऑर्डर्ड पेयर और ये,
2,4 और 4,2, दीज टू आर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। तो सेम दो ऑर्डर्ड पेयर सेम कब होंगे? जब उनका फर्स्ट एलिमेंट दूसरे फर्स्ट एलिमेंट के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के एग्जैक्टली सेम हो, तब हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेम और इक्वल, ऐसा बोल सकते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज कह रहा है इफ x plus y comma 5 is equals to 10 comma y minus 3। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपसे x और y की वैल्यूज पूछ रहा है। इक्वेट करेंगे ना। डेफिनेटली आपको ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स कह रहा है इक्वल हैं, तो अभी हमने बताया इक्वल तब होंगे जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। और दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अनदर इक्वेशन विल बी y minus 3 equals to 5, 5, राइट। तो सेकंड इक्वेशन से आपको y की वैल्यू आती हुई दिख रही है 8, 7, 8, 8, और इसको आप पुट कर दोगे फर्स्ट में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। 2। दिस इज योर आंसर x और y की वैल्यूज के लिए। ठीक है, Yes. चलिए तो आगे चलते हैं। सर रिपीट करें ना। ओके, एक बार मैं बोलता हूँ फिर से। देखो ये आपको यहाँ पर दो ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल तब होते हैं जब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है x प्लस वाई और जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है 10, वो दोनों इक्वल होगा। फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। और सिमिलर वे में जो इसका सेकेंड एलिमेंट है 5 और इसका सेकेंड एलिमेंट है y माइनस 3, ये भी इक्वल होना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन बना लिया, दोनों को सॉल्व किया है बस। समझा। ठीक है, ओके। सर हर टाइम दो ही एलिमेंट रहेंगे ऐसे जरूरी नहीं है ना। देखो इसका नाम जो है ना, नाम मैं दिखाता हूँ, अच्छा ऑर्डर, हाँ सर समझ। है ना, पेयर है नाम, तो दो ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर, है ना। ऑर्डर्ड पेयर आप समझ गए। ऑर्डर्ड पेयर एक छोटा सा टर्म था जो यूज होना था। अब आते हैं वापस कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो लिखने का तरीका है ना। अगर ए और बी दो सेट्स है आपके पास, ए और बी, और इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा ए क्रॉस बी से। ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। ये जो क्रॉस लिखा है, दिस रिप्रेजेंट्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए एंड बी। अब क्या मैं बोल रहा हूँ, है ना, ये फालतू की इंग्लिश मैं बताता हूँ अभी आपको। ये आप रिप्रेजेंटेशन समझ गए। पहली बात क्रॉस है। ए क्रॉस बी में आएगा क्या? ए क्रॉस बी में आएगा ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, सच दैट, पहले मैं यहाँ रुकता हूँ। ए क्रॉस बी में क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर का फंडा तो क्लियर ही है अपने को। मतलब ऐसा ब्रैकेट में करके दो चीजें लिखी होंगी, दोनों को मैंने कुछ बोल दिया, ए बोल दिया, बी बोल दिया। अभी हमें पता नहीं है ए और बी क्या है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। सच दैट ऐसा है कि जो ए होगा वो सेट ए से आएगा और जो बी होगा वो सेट बी से आएगा। ऐसा ऐसा ही क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है कि ए क्रॉस बी लिखा गया है। तो ए क्रॉस बी में जो पहला था वो सेट ए था, तो इसी सेट के एलिमेंट्स पहला एलिमेंट्स बनेंगे, और जो दूसरा सेट बी था उसी के एलिमेंट्स सेकंड एलिमेंट बनेंगे। यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर कि ए जो एलिमेंट है वो सेट ए से आएगा, बी जो एलिमेंट है वो सेट बी से आएगा। ऑर्डर जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले ए लिखा था ना, तो जो पहले ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो उसी ए सेट से होगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में दूसरा सेट था वो बी था, तो ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा एलिमेंट होगा बी, वो उसी सेट बी से आएगा। एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ।
लेट्स से वी हैव अ सेट ए 1,2 और सेट बी आपको दिया है 1, 4, 5, राइट। आपसे कह रहा है ए क्रॉस बी बताओ। तो हमें अभी तक इतना पता है कि ए क्रॉस बी में आने वाला है ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर में जो ऑर्डर है वो इस तरह से है कि यहाँ पर जो ए सेट है इसी में से पहला एलिमेंट बनेगा, और यहाँ पर ये जो बी है इसी से हमें दूसरा एलिमेंट बनेगा। चलिए लिखते हैं। तो पहले तो ये लगा लिया है, और अब हम ऑर्डर्ड पेयर्स भरेंगे इसमें। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर, हम पहला एलिमेंट ए से ले लेंगे, लेट्स से 1 ले लेते हैं, कॉमा दूसरा एलिमेंट बी से लेना है, बी से वह भी 1 ले लेते हैं, यहाँ पर देखो 1। हाँ, ऐसे ही हमें चीजें लिखती जानी है। चलो फिर से हमें ए से लेना है कोई एलिमेंट, 1 ही ले लेते हैं, नहीं 1 ही ले लेते हैं, बी में और भी तो बहुत सारे हैं 4, 5, तो 4 ले लेंगे 1 के साथ इस बार, तो अलग बन जाएगा कुछ। सिमिलर वे में ए से फिर से 1 ले लेते हैं और बी से अब 5 ले लेते हैं, है ना। अब ए के 1 के साथ और कॉम्बिनेशंस, है ना, और पेयर्स बनाना पॉसिबल नहीं है, तो अब हम लोग लेंगे 2 ए से। तो ए से हमने 2 ले लिया, 2,1 2,1 बन जाएगा, 2,4 बन जाएगा, 2,4 और 2,5 5 5, राइट राइट। तो बात समझ में आ गई ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा क्या और किस तरीके से आएगा। ठीक है, इसी तरह से, है ना, इसी तरह से इसी ए और बी के साथ अगर आपसे मैं बोलूं बी क्रॉस ए लिखो, तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि अच्छा मुझे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना है, उस ऑर्डर्ड पेयर में अब जो पहला एलिमेंट होगा वो बी से लिया जाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट, राइट राइट, और हाँ सेकंड एलिमेंट ए से लिया जाएगा। तो चलो लिखते हैं, तो 1,1 लिख सकते हैं, हाँ और 1,2 लिख सकते हैं, हाँ 4,1 4,1 लिख 4,2 सकते हैं, 4, हाँ राइट, बिल्कुल सही है, 5,2 और 5,1 राइट। तो ये आपका बी क्रॉस ए है। क्या आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम लग रहा है? नो। तो जनरली ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, है ना, जनरली ऐसा कभी नहीं होता है। इन सम स्पेशल केस इट कैन बी इक्वल, किसी स्पेशल केस में हो सकता है इक्वल हो गए हो, बट जनरली ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, ओके। अगर अगर ऐसा हो कि ए या बी में से एक एम्प्टी सेट हो जाए, है ना, इफ ए और बी, इफ आइदर ए और बी लिख देता हूँ, इफ आइदर ए और बी is empty set, then अगर ए क्रॉस बी पूछा जाए, है ना, ए या बी में से एक कोई क्या है, एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी भी क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, मतलब ये भी एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो हो सकता है बी कोई और सेट रहा हो लेकिन ए एम्प्टी रहा हो, फिर भी ए क्रॉस बी क्या आएगा, फाई ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? एम्प्टी सेट का फिर से समझो। बताता हूँ, देखो क्या रहा है कि आपके पास, लेट्स से एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं ए आपके पास एम्प्टी सेट है और बी कोई एक सेट है 1,2, तो आपसे कह रहा है बताओ ए क्रॉस बी क्या आएगा। ठीक है, तो ए फाई है ना, ए फाई है तो ए क्रॉस बी भी फाई हो जाएगा, यही लिखा है। इफ आइदर ए और बी, है ना, इन दोनों में से कोई भी अगर एम्प्टी सेट हुआ तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब ये जो एग्जांपल हमने यहाँ देखा था, इसमें ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आए थे, 6 आए थे, 6 आए थे, और बी क्रॉस ए में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आए थे, 6 6 आए थे। तो अगर ए और बी सेट सेम है और आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं और बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो सेम ही आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सेम आएंगे, और कितने आएंगे, है ना, और कितने आएंगे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे।
उससे पहले कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये थी, यहाँ पर प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो बिकॉज वी आर डीलिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। हाँ, पहली प्रॉपर्टी थी कि इनका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जनरली सेम नहीं होता है, और अगर इनमें से कोई एम्प्टी सेट हुआ तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट दे देगा। थर्ड प्रॉपर्टी है ना, थर्ड प्रॉपर्टी इसी का स्पेशल केस है, पहले वाले का ही स्पेशल केस, कि अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम हो रहा है तो कब होगा, इससे हम कब होगा ये ऐसा, दिस विल अकर ओनली व्हेन, तभी होगा सिर्फ जब ए और बी दोनों ही सेम सेट रहे होंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम तभी आएगा जब ए और बी दोनों सेम सेट रहे होंगे। तो आप आफ्टर द क्लास आप क्या करना, ए और बी दोनों को कुछ सेम अज्यूम कर लेना, लेट्स से 1,2, और अब आप ए क्रॉस बी निकालना, है ना, और बी क्रॉस ए निकालना, तो आप देखोगे कि दोनों सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। मतलब जैसा हमने देखा यहाँ पर कि ए में आपके पास कितने एलिमेंट्स थे, यहाँ 2 थे, एन ए वॉज 2, 2, और एन बी कितना था, 3, 3 था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, है ना, हमने जो फॉर्मूला अभी देखा यहाँ से, दैट इज 2 इंटू 3 6, और 6 ही आया है। ठीक है, तो ये हम पहले ही देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले हैं इस फॉर्मूले से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए क्रॉस बी यूनियन सी, है ना, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, है ना, ए क्रॉस बी हो जाएगा और ए क्रॉस सी हो जाएगा, और बीच में जो यूनियन था वो यूनियन यहाँ लग जाएगा। इसी तरह से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, और फिर ए क्रॉस सी होगा, और जो बीच में इंटरसेक्शन था वो एज इट इज लग जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी माइनस सी, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा और ए क्रॉस सी हो जाएगा। और बीच में जो माइनस था वो लग जाएगा एज इट इज। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे आप ब्रैकेट सॉल्व करना जानते हो ना, बॉडमॉस रूल आपने पढ़ा है बचपन में, तो क्या करते हो, इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, हाँ सर, है ना। जो मैं बता रहा हूँ दैट इज ओनली फॉर, है ना, याद रखने के पर्पज से बता रहा हूँ, ये कोई लॉजिकल तरीका नहीं है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ए का पहले बी के साथ क्रॉस करना है, फिर ए का सी के साथ क्रॉस करना है, और बीच में जो यूनियन है वो यूनियन एज इट इज लग जाएगा। सर वो लास्ट वाला माइनस वाला सिंबल। हाँ, डिफरेंस, है ना, ओके सेट्स सर। में डिफरेंस हमने देखा था, वही डिफरेंस है। तो सिमिलर सेम इज द पैटर्न यहाँ पर भी, ए का बी के साथ क्रॉस, ए का सी के साथ क्रॉस, बीच में इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन लग गया। ऐसा ही यहाँ भी ए के साथ, ए का बी के साथ क्रॉस, ए का सी के साथ क्रॉस, बीच में माइनस था, माइनस लगा दिया। तो इस तरह से आप इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप चलते हैं। नेक्स्ट इज इफ B is a subset of C, B is a subset of set C, then for any set A, for any सेट ए, कोई सेट ए अगर आ जाता है आपके पास, तो आप क्या करें, ए का क्रॉस करें दोनों तरफ, मतलब ए क्रॉस बी करें और ए क्रॉस सी करें, तो वो भी जैसा पहले सबसेट था वैसा ही सबसेट देगा, है ना। बी सी का सबसेट था
तो ए का बी के साथ भी क्रॉस कर लिया, ए का सी के साथ भी क्रॉस कर लिया, तो ए का बी के साथ जो क्रॉस था वो सबसेट देगा ए क्रॉस सी का। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन में आपको एक सेट ए दिया है जिसमें लिखा है 1 2 3, और सेट बी आपको दिया हुआ है एम एंड एन। सो आपसे कह रहा है ए क्रॉस बी निकालो, बी क्रॉस ए निकालो, और बताओ क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या अनइक्वल आ रहे हैं। करिए, सॉल्व करिए। ए क्रॉस बी हम लिख सकते हैं कैसा, 1 m 1 n 2 m 2 n 3 m 3 n। और ऐसे ही अगर हम बी क्रॉस ए देखें तो कैसे लिख सकते हैं, m 1 m 2 m 3 और n 1 n 2 और n 3। and it is very evident that a cross b is not equals to b cross a। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट। नो सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आपको सेट ए दिया है, ए बी और सी है ना, 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी दिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी, ये आपको बताना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने आएंगे। सर 9। 9। बहुत ही आराम से हम बोल सकते हैं कि एन ए क्रॉस बी इज एन ए इंटू एन बी, दैट इज 3 × 3 मीन्स 9। बिल्कुल सही, करेक्ट। आगे चलते हैं हम लोग। चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है अपना, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे सेट्स का हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था, दैट वाज यूजिंग वेन डायग्राम। सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे वेन डायग्राम से। तो वैसे ही रिलेशन है ना, या कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे अभी फिलहाल, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं। रिप्रेजेंटिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का देखेंगे बाय एरो डायग्राम। चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। तो लेट्स से वी हैव अ सेट ए 1 2 3 एंड अनदर सेट बी ए बी। ठीक है, दो सेट्स हैं हमारे पास। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं बाय द एरो डायग्राम। तो देखो क्या है, ए और बी जो दो सेट्स हैं, एक क्लोज्ड फिगर से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, तो बना लेते हैं। लेट्स से वी हैव अ सेट ए लाइक दिस। क्लोज्ड फिगर है ना, जरूरी नहीं है सर्कल ही हो, रेक्टेंगल हो, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो दिस इज 1 2 3 सेट ए। लेट्स से वी हैव अनदर सेट बी जिसमें ए और बी एलिमेंट्स हैं, ए और बी एलिमेंट्स हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी करने जा रहे हैं। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे ए क्रॉस बी में, वो पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा।
तो क्या क्या एलिमेंट आ रहा होगा, एक तो 1 ए आएगा, मतलब 1 का ए के साथ ऐसा कनेक्शन बन जाएगा। एरो बना रहा हूँ, एरो। एरो का मतलब क्या है कि पहला 1 है एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में और दूसरा ए है। सिमिलर वे में और क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 1 बी बनेगा, बी। तो 1 बी बन जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, 2 ए बनेगा, तो 2 2 ए। ठीक है, ऐसे ही 2 बी भी बनेगा, 2 बी, और 3 ए बनेगा, सो 3 ए, और 3 बी बनेगा। दिस इज द एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। ये आपका ए क्रॉस बी का एरो डायग्राम है। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आपने लिख दिए। फिर जैसे जैसे ऑर्डर्ड पेयर बन रहा था, जैसे जैसे कनेक्शन बन रहा था, वैसे वैसे कनेक्शन बना दिया आपने। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये है कि जो दो सेट्स ए और बी दे दिए जा रहे हैं, जिनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो, उनमें अगर कुछ एलिमेंट कॉमन आ जाए, जैसा ए इंटरसेक्शन बी है ना, कॉमन एलिमेंट्स कुछ आ जाएं, लेट्स से वी हैव m नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, तो देन ऐसा होगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में भी कुछ कॉमन चीजें आने लगेंगी। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में भी कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स कॉमन आने लगेंगे। एंड द नंबर ऑफ सच ऑर्डर्ड पेयर्स, ऐसे कितने होंगे, ऐसे होंगे ये जो आपका m था उसी का स्क्वायर हो जाएगा, उसी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप एक एग्जांपल, छोटा एग्जांपल लेके समझ लो, देख भी सकते हो कि ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, सेट ए में ले लेते हैं लेट्स से 1 2, और सेट बी ले लेते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा अदरवाइज फिर कंफ्यूजन रह जाएगा। 1 2 3, सेट बी ले लेते हैं 2 3 4। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए आप लिख लोगे, दोनों में कितने कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले हैं, 2 9। 3 × 3 9, 9 है ना 9। तो ए क्रॉस बी आप लिखेंगे तो ए क्रॉस बी में 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 4। 3 2 3 3 और 3 4। नेक्स्ट हम अगर बी क्रॉस ए लिखें तो बी क्रॉस ए में क्या क्या आएगा, 2 1 2 1 2 2 2 3 2, 1 4 नहीं नहीं, अभी 1। अभी 2 3 रह गया था। उसके अच्छा। बाद 3 1 3 2 3 3, फिर 4 1 4 2 और 4 3। 3 सर ऊपर वाले का उल्टा कर दिए तो। अरे नहीं, देख लो ना, आप देख के करो, आंख बंद करके करो कि बस एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो आंख खोल के कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा तो क्वेश्चन। ओके सर। हाँ, चलो तो हमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में देखते हैं क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं, मतलब कुछ चीजें कॉमन आ रही भी हैं या नहीं आ रही हैं। तो मुझे एक तो दिख रहा है, देखो 2 2, है ना, ये वाला कॉमन आ गया है। 2 3 भी हाँ कॉमन आता हुआ दिख रहा है। और क्या, 3 3 सर, 3 2 और 3 3। राइट, तो एक 3 2 भी देखो कॉमन है और 3 3 भी कॉमन है। और कुछ है क्या कॉमन, नहीं। नहीं। तो सर तो नो कॉमन। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में 4 ऑर्डर्ड पेयर्स कॉमन आए हैं। और ए और बी में कितने कॉमन थे, 2। ए इंटरसेक्शन बी में कितने कॉमन थे, 2 थे। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यस। हो गया ना, ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। देखो ए बी में अगर m एलिमेंट्स कॉमन आते हैं तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए में m स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। ए बी में 2 कॉमन आया तो यहाँ पर 2 स्क्वायर ही कॉमन आना था, दैट इज 4। ठीक है, क्लियर है। यस सर।
चलो तो आगे चलते हैं। और सर एक बार रिपीट करोगे कि और एक एग्जांपल से? यही सेम चीज, हाँ इसमें कुछ सर। कंफ्यूजन रह गया क्या कुछ? सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो कुछ नहीं, आपको क्या है, जो दो गिवन सेट्स हैं ए और बी, इनमें देखो कितने एलिमेंट्स कॉमन है, दो। दो। दो एलिमेंट्स कॉमन है। तो अब जब आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालोगे तो उसमें इस टू के स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कॉमन आएंगे। टू स्क्वायर इज फोर, तो देखो फोर ही कॉमन आया है। आप ले लेना, मैं हाँ एक और सर। एग्जांपल लिखता हूँ, मैं ऐसे एग्जांपल लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखना बाद में। तो ए है आपके पास, लेट्स से ए बी सी डी, और बी है आपके पास ए बी ई। ठीक है, अब आप ए क्रॉस बी निकालना, बी क्रॉस ए निकालना, है ना, देखना उसमें कॉमन कितने आ रहे हैं। और ए और बी में आपको पता ही है कॉमन दिख रहे हैं यहाँ से, ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं यहाँ पर, कितने हैं? टू। ए और, राइट, ए और बी है ना, दो एलिमेंट्स हाँ। कॉमन है। तो आप ए क्रॉस बी निकालना, ठीक है, और बी क्रॉस ए निकालना, और उसके बाद देखना कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना, इसको आप देखना। कैसे देखोगे, जब ए क्रॉस बी क्रॉस ए निकाल लोगे तो कॉमन भी हाँ देख लोगे आप। सर। हाँ। और कितने आने चाहिए, फॉर्मूला है आपके पास, कितने आने चाहिए यूजिंग फॉर्मूला। 12। तो 4। हाँ फोर होगा, क्योंकि टू आपको कॉमन मिले हैं, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, एम स्क्वायर, ये आपका एम है, तो टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा ना। हम इसकी बात कर रहे थे, है ना, जो 12 है वो इसमें टोटल 12 आएंगे, इसमें भी टोटल 12 आएंगे। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ इन दोनों में कॉमन वाले कितने होंगे। जैसा हमने देखा ना यहाँ पर ये कॉमन थे, तो कितने यस कॉमन सर। थे, वो चीज पूछा गया था, दैट इज, है ना, टू स्क्वायर ओके सर। फोर। ओके सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सर रिपीट करो ना प्लीज। अच्छा, अ, चलो ये सब भूल जाओ ना, ये सब भूल जाओ आप, कुछ याद नहीं है ना, भूल गए ना सब। हाँ सर। ठीक है, सब भूल जाना। वन टू थ्री है ना, और दूसरा सेट है बी टू थ्री फोर। आप मुझे बताएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है टू। है ना, कितने एलिमेंट्स कॉमन है, दो। क्लियर है ना ये तो, हाँ सर। कोई यस दिक्कत सर। किसी को इसमें नहीं है ना, ठीक है। अब आप ए क्रॉस बी लिखो पूरा, है ना, ए क्रॉस बी आता है ना लिखने, ए क्रॉस बी, ए से पहला एलिमेंट, बी से दूसरा एलिमेंट, लिखो पूरा लिखो, वन कॉमा टू, ऐसे ही लिखा जाएगा ना, वन कॉमा थ्री, वन कॉमा फोर, सही जा रहा हूँ हाँ ना, सर। हाँ हाँ। टू कॉमा टू, टू कॉमा थ्री, और टू कॉमा फोर। और भी कुछ आएगा क्या, अरे कहाँ कहाँ गायब हो गए सब। सर थ्री से करना पड़ेगा ना। हाँ राइट, अभी ना वन किया था, टू के साथ किया था, थ्री के साथ, थ्री कॉमा टू, थ्री थ्री कॉमा कॉमा थ्री, थ्री कॉमा फोर। फोर। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब ऐसे ही हम बी क्रॉस ए निकाल लेंगे ना। बी क्रॉस ए में क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना है, लेकिन अब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी से आएगा। तो लिखिए, आप लोग भी लिखिए साथ साथ, तो क्या क्या होगा, टू वन हो जाएगा, और क्या होगा, टू टू हो जाए, और टू थ्री हो जाएगा, और क्या होगा, थ्री वन, थ्री थ्री वन, टू, टू थ्री थ्री, थ्री, फोर वन, फोर टू हाँ और फोर थ्री। राइट। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। चलो तो अब इसमें क्या करना है कि हमें ये देखना है, जैसा हमने देखा था ना कि ए और बी में कितने एलिमेंट्स कॉमन आए, तो आपने देख के बता दिया कि टू थ्री और टू थ्री, मतलब दो एलिमेंट्स कॉमन आए।
वैसे ही अब हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में देखेंगे कितने एलिमेंट्स कॉमन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेम दिख रहे हैं। एक तो देखो 2 2 दिख रहा है ना, 3 3। और 2 3 भी दिख रहा है, और 3 हाँ 2 भी सर। दिख रहा है जो दोनों में है, 3 3 भी और दिख रहा 3 है जो 3। दोनों में है। तो कितने कितने आए आपके पास? 4 है। 4 4 आए, वेरी गुड, 4 मतलब आए, 2 स्क्वायर। 4 आए। तो एक्चुअली ना ये आप बिना ये सब कुछ किए भी बता सकते थे। वो ऐसे बता सकते थे कि यहाँ पर जो ए और बी में जो कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 आया था ना, उसका आपको क्या करना था कि 2 का स्क्वायर कर देना था, यहाँ से जो वैल्यू मिली उसका स्क्वायर कर देना था, और आपको डायरेक्टली ये 4 मिल जाता था। समझे बात? ओके सर। तो यस सर। यहीं से हम ये फॉर्मूला भी जनरलाइज कर सकते हैं कि इफ, है ना, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज, अगर पी आता है ना, पी आता है, देन देन ए इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन कितने आएंगे? कितने आएंगे? 2 की पावर पी। 2 की पावर। हाँ। गलत है, बिल्कुल गलत है, ई की पावर 2, है ना, पी स्क्वायर आएगा। हाँ। ठीक है, जो यस। नंबर यहाँ से मिला है उसका स्क्वायर करना है आपको। आपको 2 मिला था तो 2 का स्क्वायर करना। आप एक्चुअली स्क्वायर में भी 2 होता है, मिला भी 2 था, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो ऐसा है कि यहाँ से जो नंबर मिलेगा ना उसके पावर में 2 चढ़ा देना, ऐसा है ना। यहाँ से p मिला था तो p की पावर में 2 लगा देना है, वही उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में। समझे बात? हाँ सर। ओके, चलो तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब हम रिलेशंस पर आते हैं ना। अभी तक हमने ऑर्डर्ड पेयर देखा क्या होता है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनता है, उनमें क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन की। देखो रिलेशन क्या है। तो लेट्स से हमारे पास ए और बी है ना, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, है ना। मतलब ए और बी दोनों खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ है उसमें। देन और रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन है, इज is any subset of is any subset of A क्रॉस B। क्या बोला गया है, समझाता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास था दो सेट, है ना। तो लेट्स से वी हैव टेकन सेट A 2 4 6 और सेट B ले लेते हैं PQR। ठीक है ना, दो सेट था, दो सेट ले लिया, दोनों नॉन एम्प्टी हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसमें लिखा हुआ है। देन आपसे कह रहा है कि जो रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब सेट ए से सेट बी पर हम लोग रिलेशन बना रहे हैं। वो रिलेशन होगा कोई भी एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का आप कोई भी सबसेट लिख लो। आपको कार्टेशियन ए क्रॉस बी लिखने आता है, आपको सबसेट का मतलब पता है, तो ए क्रॉस बी आप लिखे। कैसे लिखे? क्योंकि ए और बी आपको पता था, तो आपने ए क्रॉस बी लिखा, उसका कोई भी आपने सबसेट ले लिया, दैट विल बी अ रिलेशन, वो रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ए और बी सेट, इसमें ए क्रॉस बी आप लिख सकते हैं। चलो हम लोग ए क्रॉस बी लिखते हैं।
ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिखना अभी सीखा है। क्या क्या आएगा? 2p 2q 2r 2r 4p 6p 6q 6r। ठीक है, ये आपका ए क्रॉस बी आ गया है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सबसेट ए क्रॉस बी में से। अच्छा, तो ये बताओ ए क्रॉस बी में से सबसे पहले ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 9। 9 है ना, गिनने की जरूरत नहीं थी। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो ए क्रॉस बी में 3 इंटू 3 9 ही आना 9 था। एलिमेंट। राइट, ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स हैं या 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हम बोल सकते हैं। ओके, तो ए क्रॉस बी में आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं या 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उनमें से आपको सबसेट्स बनाने हैं। तो आपको सेट में अगर याद हो कि किसी एक सेट में n एलिमेंट्स होते हैं, तो उसके कितने सबसेट्स हम लिख सकते हैं? सर रिपीट प्लीज। कितना? सर रिपीट प्लीज। हाँ, कि किसी भी एक सेट ए में अगर n एलिमेंट्स हैं, सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, तो कितने सबसेट्स बना सकते हैं इस सेट के? 2n। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 2 की पावर n सबसेट्स बना सकते हैं। सेट्स में देखा था ना, सेट्स में देखा था। अरे अभी मत भूलो, अभी तो पता नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है कार्यक्रम, अभी तो सीख रहे हैं, अभी तो बहुत बेसिक्स चल रहा है। भूलो मत अभी से। चलो तो मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ पहले तो। सबसेट्स क्या होता था? सेट ए था आपके पास, 1 2 3, हम इसके सबसेट्स बनाते थे। तो सबसेट्स क्या होता है कि इनके एलिमेंट्स को यूज कर करके जो नए सेट्स हम बना सकते हैं। तो एक हमने सिर्फ 1 बना लिया, एक हमने सिर्फ 2 बना लिया, एक हमने सिर्फ 3 बना लिया, एक हमने 1 2 बना लिया, एक हमने 2 3 बना लिया, एक हमने 1 3 बना लिया, एक हमने 1 2 3 बना लिया, और एक 5 बना लिया। 5 These all are सबसेट्स। किसके Okay. सबसेट्स हैं? ए के सबसेट्स हैं। याद आया कुछ? यस सर तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? अगर इसके अंदर आपके पास n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। जैसे Yes. यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 सबसेट्स बनना था, और देखो 8 ही सबसेट्स बने हैं। याद आ गया? हाँ हाँ सर। चलो, तो ये तो रिकॉल था। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक चल रहा था रिलेशन। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको अगर दो सेट ए और बी दिए हुए हैं, है ना, दो सेट ए, म्यूट कर लो ना आप लोग, माइक म्यूट कर लो, है ना। दो सेट ए और बी आपको दिए हुए हैं, तो ए क्रॉस बी आपने लिख लिया यहाँ पर, है ना, ए क्रॉस बी लिख लिया। अब हमें क्या करना है? हमें सबसेट्स चाहिए इस ए क्रॉस बी के। तो आप बता सकते हो क्या कि अगर ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में तो हमें दिख ही रहा है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 9 आए 9 हैं। तो यहाँ से हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं? 2 raised to power 9। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 की वैल्यू कोई बता सकता है? 512। करेक्ट है। तो समझ रहे हो, 512 सबसेट्स बनेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द सबसेट्स। 512, समझ रहे हो, 512 सेट्स लिखना पॉसिबल है क्या? No, not नहीं possible. पॉसिबल है। लेकिन लेकिन इनमें से, इन 512 में से कुछ 1 2 3 4 तो हम लिख ही सकते हैं। तो फिर से हमें सबसेट्स का बेसिक्स पता होना चाहिए। सबसेट्स बनाते कैसे हैं? सबसेट्स बनाते हैं एलिमेंट्स को यूज करके, है ना, सेट के एलिमेंट्स को यूज करके, जैसा हमने यहाँ पर किया, है ना। ए के एलिमेंट्स को यूज करके हमने ये सब सबसेट्स बनाए, है ना, ये सब सबसेट्स बनाए। वैसे ही ए क्रॉस बी में जो आपको एलिमेंट्स आए हैं ना, इसमें ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है,
ये सब एलिमेंट को यूज करके आप अलग अलग सबसेट्स बना सकते हो, एंड दोज सबसेट्स विल बी द रिलेशन, वही रिलेशन होगा. सो वन ऑफ द पॉसिबल रिलेशन आई कैन से फ्रॉम दिस A क्रॉस B is 2 P और 4 Q. क्या ये रिलेशन मैं बोल सकता हूँ? डेफिनेटली. सर रिपीट प्लीज। सबसेट्स क्या होते हैं? A क्रॉस B के जो आप सबसेट्स बनाओगे, A क्रॉस B के जो सबसेट्स बनाओगे, दोज विल बी द रिलेशन, वही रिलेशन होंगे. तो ये जो A क्रॉस B हमने लिखा था, इनके एलिमेंट्स को यूज करके मैंने एक सबसेट यहाँ पर लिखा है. क्या सही लिखा है ये सबसेट? ये क्या सबसेट हो सकता है A क्रॉस B का? यस सर. हाँ, हो सकता है ना. सबसेट में करते क्या है, एलिमेंट्स यूज ही तो करते हैं, उठा के लिखना है, कॉपी पेस्ट करना है, दैट इज इट. तो हाँ, 2 P यहाँ पर था, उठा के लिख लिया यहाँ पर. 4 Q था यहाँ पर, उठा के लिख लिया यहाँ पर. यस, दिस इज अ सबसेट. तो अगर ये सर कुछ कम लिखे तो भी चलता क्या? अरे भाई, ये देखो, आपने ए, है ना, ए पूरा ये सेट था, इसमें आपने बोला ना सिर्फ ये एक सबसेट है, ये एक अलग हाँ सबसेट है, ये एक अलग सबसेट है. देखो कम लिखा ना आपने, चला, बिल्कुल चला, हाँ चलेगा, इधर भी चलेगा, ओके सर। है ना. तो ये जो सबसेट आया, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल रिलेशंस. टोटल तो हमें पता है 512 बना सकते हैं हम. आउट ऑफ दैट 512, दिस इज वन ऑफ दम. उन 512 में से एक ये भी रहा होगा. अरे भाई, बात समझ में आया क्या? यस सर। चलो, ओके. तो थोड़ा सा इसको, है ना, अब हम लोग एक बार, है ना, देख लेते हैं फिर से क्या है कि क्या रहा होगा. आपके पास दो सेट्स रहे होंगे, ठीक है, और हम रिलेशन A टू B लिखने जा रहे हैं, है ना, A टू B. तो हमें क्या करना है, A क्रॉस B लिखना है, और A क्रॉस B के हमें सबसेट्स बना लेने हैं. टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर n, आपको फॉर्मूला पता है. वही सबसेट्स आपके रिलेशन हो जाएंगे. ओके, अगर यही सारे सबसेट्स आपके रिलेशन हो जाएंगे तो इनडायरेक्टली आपको पता है आप रिलेशंस कितने बना सकते हो. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड, इजंट इट? तो आपको ये भी पता चल चुका है कि रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनाए जा सकते हैं विद द गिवन टू सेट्स, है कि नहीं? तो यस सर। ओके, तो लेट्स से चलो क्वेश्चन से पहले शुरू करते हैं हम काम. क्वेश्चन एक लेते हैं. एक सेट ए है आपके पास, 3 5 7 9, और सेट बी है आपके पास ए बी सी. कह रहा है कि मैं नीचे कुछ रिलेशंस लिखने जा रहा हूँ. कह रहा है उनमें से कौन से रिलेशंस हैं जो फ्रॉम ए टू बी बनाए गए हैं, ठीक है ना. तो हियर आई एम राइटिंग सर सम A ऑप्शन. क्रॉस B ना. हाँ, ए टू बी मतलब ए क्रॉस बी के सबसेट्स होने चाहिए, ये वाली बात है ना. ए टू बी अगर लिख रहे हैं तो ए क्रॉस बी के सबसेट्स होने चाहिए. चलिए, तो फर्स्ट वन आई एम राइटिंग R1. इसमें लिखा है 3A और लिखा है 5B और लिखा है 5C. B आई एम राइटिंग R2, 3C, 9B, 5A, C, R3 is equal to 3C, BC, 7B, 9A, and D1 is R4, that is 3B, 7C, CA and D9. आपको बताना है इन A B C D चारों में से
कौन कौन से पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, आप सोच लो पहले। फर्स्ट एंड सेकंड। ओके ओके, सोच लिया सबने, करें डिस्कस। चलो फिर हम बात करते हैं। ए टू बी बोल रहा है, ए टू बी का मतलब क्या है? ए टू बी का रिलेशन का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, है ना, ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। अच्छा, ए क्रॉस बी से हम क्या समझते हैं? ए क्रॉस बी से हम ये समझते हैं कि एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें ए कॉमा बी होगा, वेयर ए मस्ट बी बिलोंगिंग टू सेट ए एंड बी मस्ट बी बिलोंगिंग टू सेट बी। सही लिख रहा हूँ क्या? अब फर्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, R1। R1 में 3 कॉमा ए लिखा है, तो आपको ये चेक करना है कि ये 3 सेट ए से आना चाहिए था, ए सेट बी से आना चाहिए था। तो यस, 3 इज इन सेट ए इज इन सेट बी। 5 हाँ सेट ए में है, बी सेट बी में, करेक्ट। 5 सेट ए में है, सी सेट सी में, करेक्ट, बिल्कुल सही। R1 इज द पॉसिबल रिलेशन, वन ऑफ द पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। R2 पर आते हैं, तो R2 में 3 जो है सेट ए में है, सी सेट बी में है, ऐसे ही 9 है यहाँ पर ए में और बी सेट बी में है। 5 सेट ए में है और ए सेट बी में है, तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट सी पर आते हैं, तो 3 ए में है, सी बी में है, बी इज नॉट इन सेट ए, है ना, बी सेट ए में नहीं है, तो ये काम खराब कर दिया। और जैसे ही किसी ने काम खराब किया, आप टोटली कैंसिल कर दो, है ना, एक के वजह से सारा काम खराब हो जाएगा, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वहीं पर आप कैंसिल कर देंगे। फोर्थ पार्ट पर आते हैं, तो 3 यस, बी हाँ ठीक है, 7 सी ठीक है, सी है ना, ये सी गड़बड़ कर दिया, ये सी ए में होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। Let's say we have set A 1 2 3 and set B 2 comma 4 and a relation R is given 1 comma 2 2 comma 2 2 comma 4 and 3 comma 4। क्या कह रहा है यहाँ पर कि क्या दिस रिलेशन R is from A to B, is R is a relation from A to B, बताना है। यस सर है। देखते हैं। यस सर। ओके, तो देखो फर्स्ट वन यहाँ पर है, सेकेंड 2 यहाँ पर है, सही है, बढ़िया, ये वाला तो बढ़िया। ये 2 यहाँ पर है, ये 2 यहाँ पर है, ये भी सही है। ये 2 यहाँ पर है, ये 4 यहाँ पर है, वेरी गुड। 3 है यहाँ पर और 4 भी है यहाँ पर, तो सही है, बिल्कुल सही है। ए टू बी है ये रिलेशन, यस करेक्ट, सही लिखा है। ए टू बी मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी का सबसेट हम चेक कैसे कर रहे हैं? ऐसे चेक कर रहे हैं कि पहला एलिमेंट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट बी से होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ओके, अब हम लोग आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉरी रिलेशन है, रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन कैसे कर सकते हैं? देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सेट ए दिया था और सेट बी दिया था, उसका क्रॉस निकाला। अच्छा, क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है वो भी सेट ही है क्या?
बताओ यस और नो। यस। हाँ सेट है, करली ब्रैकेट में लिखते हैं ना, एवरीथिंग व्हाट एवर इज रिटन इन करली ब्रैकेट इज अ सेट। तो ये भी एक सेट है, और इसी का हम सबसेट ले रहे हैं तो रिलेशन आर बन रहा है। तो क्या रिलेशन जो लिखा जा रहा है वो भी एक सेट ही है? यस, करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये भी एक सेट है। तो बेसिकली जो रिलेशन लिखा जा रहा है वो भी एक सेट ही है। और सेट्स के डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपको कुछ पता है? दो टाइप के पता है, वन इज रोस्टर फॉर्म, अनदर वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर भी रिलेशन को एक तरीका तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, एक तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो रोस्टर फॉर्म पता है आपको ना, डायरेक्ट जब एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं दैट इज रोस्टर फॉर्म। जैसा यहाँ पर ये जो रिलेशन लिखा गया है ना, ये देखो एलिमेंट्स एलिमेंट्स डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, दिस इज रिटन इन द रोस्टर फॉर्म, ये एक रोस्टर फॉर्म है। एक एग्जांपल भी मैं लिख देता हूँ। रोस्टर फॉर्म का बेसिक नॉलेज है आपके पास, रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट एलिमेंट लिखे होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में रूल लिखा होता है। तो एक एग्जांपल भी दे यस देता सर। हूँ फिर से। लेट्स से वी हैव अ सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4। दूसरा सेट भी है जिसमें कुछ एलिमेंट्स 1 4 9 16 मान लेते हैं लिखा हुआ है। एंड लेट्स से हम एक रिलेशन लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो देखो 1,1 लिख सकते हैं रिलेशन में, 2,4 लिख लेते हैं, 4,16 लिख लेते हैं, ठीक है ना? ये एक रिलेशन भी है ए टू बी में, और ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि आपको रूल के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो अब रूल आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे दिया गया है, ठीक है। तो जैसे यहीं पर है ना, यहीं पर हमने ये जो लिखा है इसी को, है ना, यही एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल सेम है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, ये रिलेशन आर है। इसी रिलेशन को हम सेट बिल्डर में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? द रिलेशन आर, है ना, इसमें ऑर्डर्ड पेयर आपको एक्स कॉमा वाई मिल रहे हैं, पहली बात। सच दैट कैसे मिल रहे हैं? इस तरह से मिल रहे हैं कि x जो है वो सेट ए से लिया जाएगा, और सेट जो b है, y है एलिमेंट, वो सेट b से लिया जाएगा। तो जो आपको ठीक है, रिलेशन आर में एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, है ना, पता ही है रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। इस तरह से आएंगे कि जो x है आपको पता है कहाँ से लेना है, ए सेट से लेना है। क्यों? क्योंकि ए टू बी है ना, रिलेशन ए टू बी लिखा गया है। और जो दूसरा y है वो कहाँ से लेना है, सेट बी से लेना है, तो हमने लिख दिया y बिलोंग्स टू बी। अब आपको सोचना है कि किस तरीके से ये ऑर्डर्ड पेयर बनाए गए हैं। तो बता सकता है कैसे बनाए गए हैं? स्क्वायर ऑफ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, है ना, यही रूल है। इस 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 1 मिल रहा है, इस 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 4 मिल रहा है, इस 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 16 मिल रहा है। बस यही रूल है, जनरलाइज कर दिया। y कोऑर्डिनेट इज स्क्वायर ऑफ x कोऑर्डिनेट, खत्म। दिस इज सर द एक बार रिपीट करो ना। तो सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फिर से कर लेते हैं, सेट बिल्डर फिर से, है ना, सेट बिल्डर से ही रिपीट करना है ना। हाँ हाँ सर। सर। चलो ठीक है, इसी रिलेशन को हम लोग लिखने जा रहे हैं इन सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में आपको पता है रूल आने वाला है, तो रूल हम लोग लिखेंगे। उससे पहले आपको सबसे पहले सेट में क्या लिखना होता है कि अंदर चीजें क्या आ रही हैं। जैसे हम लोग लिख रहे थे ना पहले कि ए सच दैट ए में एक्स आ रहा है, सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है या जो भी है, तब यहाँ रूल लिखते थे, ठीक है। तो वैसे ही रिलेशन में आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर आ रही है ना, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो आप लिख लो ए कॉमा बी, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है। अब आपको ए और बी बताना पड़ेगा कि ए और बी क्या है, तो सच दैट लिखेंगे।
और आप बोलोगे कि ए जो है हमें सेट ए से लेना है और बी जो है वो सेट बी से लेना है। ठीक है, ये तो हमने ले लिया, लेकिन इस रिलेशन में कैसे आए हैं एलिमेंट, तो वो आप चेक करो। आपने चेक किया तो पहला वाला का स्क्वायर किया तो दूसरा वाला मिल रहा है, पहले वाले 2 का स्क्वायर किया तो दूसरा 4 मिल रहा है, पहले वाले 4 का स्क्वायर किया तो दूसरा वाला 16 मिल रहा है। मतलब इस ए का मुझे मैं स्क्वायर करूं तो मुझे बी मिलना चाहिए। इसी चीज को यहाँ लिखते जा रहा हूं मैं। ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर होगा क्या सर फिर? नहीं, ए का स्क्वायर कर रहा हूँ तो बी मिल रहा है। सोचो ना, यहाँ पर हाँ 4 का हाँ। स्क्वायर कर रहा हूँ तो 16 मिल रहा है। बस खत्म, यस बन सर। बन गया रूल। क्लियर। सर हर टाइम ऐसा ही रहेगा ना जब रिलेशन देंगे तो? हाँ ना, मतलब हर बार स्क्वायर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ हाँ और सर भी वो। हो सकता है। हाँ हाँ वो वही। तो रूल आपको देखना पड़ेगा, बट फॉर्मेट ऐसे ही होगा कि पहले आप यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, ऑर्डर्ड पेयर। फिर सच दैट आप बताओगे कि एलिमेंट्स कहाँ कहाँ से लिए जा रहे हैं, कौन कौन से सेट से लिए जा रहे हैं, और फिर आप रूल बता देना, खत्म हो गई बात। ठीक है। अब क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक रिलेशन को हम सेट बिल्डर में लिख पाए। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि सेट बिल्डर बनाने के लिए हमें एक जनरल रूल फॉलो करना चाहिए। जैसे यहाँ जनरल रूल, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जनरल रूल फॉलो कर रहे हैं। वो रूल क्या था कि ए का स्क्वायर करने से बी मिल रहा था। अब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर एक रिलेशन में सारे ऑर्डर्ड पेयर एक जनरल रूल फॉलो करें ही। दैट इज वाई आई वाज सेइंग कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सारे रिलेशंस को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाए। बस इतनी सी बात है। तो जब लिख पाएंगे लिख देंगे, नहीं लिख पाएंगे तो बोल देंगे भाई पॉसिबल ही नहीं है, कैसे लिख दें। ठीक है। और जो थर्ड है दैट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो अभी एरो डायग्राम में आपको दिखाया मैंने, है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स, या एरो डायग्राम भी बोल सकते हैं। एरो डायग्राम आपको भी दिखाया था रिलेशन का मैंने, वही। दिस इज द थर्ड वन विच इज विजुअल। तो यहाँ से बनाते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं और बनाते हैं। लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल। आपको एक सेट ए दिया था जिसमें लिखा है -1 2 4 5, और दूसरा सेट बी गिवन है 3 12 48 75, और ए टू बी, है ना, ए टू बी में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है ना, ये भी दिया हुआ है -1 3 2 12 4 48 एंड 5 75। ठीक है, तो इसको हम लोग एरो डायग्राम पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमें दोनों सेट्स ए और बी बना लेने हैं। सेट ए -1 2 4 5, और सेट बी 3 12 48 75। अब रिलेशन में हम देखें तो -1 का कनेक्शन किसके साथ है, 3 के साथ है, तो -1 को हम 3 के साथ कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 2 का 12 के साथ कनेक्शन है, नेक्स्ट 4 का 48 के साथ कनेक्शन है, और नेक्स्ट 5 का 75 के साथ कनेक्शन है। हो गया रिप्रेजेंटेशन एरो डायग्राम से। सर अगर रिलेशन कोई पर्टिकुलरली नहीं दिया तो सारे ये करने पड़ेंगे? हाँ, रिलेशन नहीं दिया है पर्टिकुलर, तो टोटल कितने बन सकते हैं रिलेशन आप मुझे बताओ। ए आपके पास ये है और बी ये है, तो टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं, 2⁻16। है ना। ए क्रॉस बी में आपको मिल रहे हैं यहाँ पर 4 × 4 16, तो रिलेशंस, टोटल रिलेशन बन जाएंगे, टोटल रिलेशन बन जाएंगे 2 की पावर 16। इट इज अ वेरी बिग नंबर, है ना, आपको लिख पाना पॉसिबल नहीं है सारा रिलेशन। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ना, थोड़ा गड़बड़ ऐसे है कि अगर बोल रहा है बनाने को ऐसा एरो डायग्राम, तो देगा ना, बताएगा वो कौन सा रिलेशन। यार ये माइक म्यूट कर। हाँ, तो देखो आपको जब भी एरो डायग्राम बनाने को बोलेगा तो चीजें देगा जिसका बनाना है, ऐसा नहीं बोलेगा कि सबका 2 की पावर 16 सबका बना दो।
नॉट पॉसिबल ना। क्वेश्चन जो आएगा वो वैलिड आएगा, है ना, सही सवाल आएगा, सही सवाल पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, क्लियर है या Yes, कुछ और पूछ रहे थे आप? नहीं नहीं यही पूछ। ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहा है राइट द रिलेशन आर, दिया हुआ है x comma x cube such that x is a prime number less than 15 और इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको ये रिलेशन लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, रिलेशन इज गिवन इन विच फॉर्म, किस फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर में दिया हुआ सेट है आपको। बिल्डर। रोस्ट बिल्कुल सही है, सेट बिल्डर में दिया है, रोस्टर में कन्वर्ट कर दो आप, कर दो। आया क्या, कुछ आंसर आया क्या? यस सर। हम्म, चलिए सब देख। बोलो नहीं क्या आया आंसर? सर, 1,1, 2,8, 3,27, हम्म, 5,25, 7,343, हम्म, 11,1331, हम्म। 30। क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। क्वेश्चन इज वन अ प्राइम नंबर, No, one is not a prime nor a composite. है ना? तो आपने जो 1,1 बताया वो बस नहीं आएगा, बाकी सब सही था, ओके। है ना? ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो लिखते हैं। तो हमें 15 से ना लेस चाहिए, है, लेस देन 15 हमें क्या चाहिए? प्राइम चाहिए। और वो किसकी वैल्यू होगी? वो x की वैल्यू होगी। वो x हम यहाँ पुट कर देंगे, उसका क्यूब यहाँ पुट कर देंगे, ऑर्डर्ड पेयर मिलता जाएगा, रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। सो 2 से स्टार्ट होगा, 2 और 2 का क्यूब 8, 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है, 3 का क्यूब 27, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5 का क्यूब 125, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7 का क्यूब 343, 7 के बाद 11, 11 का क्यूब इज 1331, और 11 के बाद प्राइम नंबर 13 है, 13 का क्यूब है 2197। तो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। कोई दिक्कत किसी को? नो सर और क्वेश्चन बना थोड़ा ऐसे। ठीक है, और क्वेश्चन ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट आर आपको दिया हुआ है, आर दिया है 1 -1 2 0 3 1 4 2 5 3। ठीक है, एक रिलेशन आपको दिया है आर। कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि आप इसको कन्वर्ट करो इन सेट बिल्डर, है ना? डेफिनेटली दिख रहा है, रोस्टर फॉर्म में दिया है, आपको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। चलिए कन्वर्ट करिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में।
सर हो गया क्या? हाँ सर, x कॉमा x-2 such that x belongs to natural number। करेक्ट है। नेचुरल नंबर तो ठीक है, लेकिन कोई लिमिट लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि नेचुरल लिमिट तो अनलिमिटेड चलता जाएगा। तो यहाँ तक, यहाँ इसमें तो कुछ कितने एलिमेंट्स लिखे हैं? 5 ही एलिमेंट्स लिखे हैं, हाँ, है ना? तो राइट, x is less than equals to 5। हाँ वो लिमिट लगा दो बस, तो बस ठीक है। चलो लिखते हैं। तो ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में रूल बनाना है। तो पहले आप सोचो, पहले सोचो आप देख के कि क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देख रहे हो, अगर फर्स्ट वाले में से, है ना, देखो 2 में से अगर हम 2 माइनस कर दें, इसमें से हमने क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया तो 0 बन जाएगा। 3 में से भी 2 माइनस कर दिया तो 1 बन जाएगा। 1 में से भी 2 माइनस कर दिया तो -1 बनेगा। 4 में से भी 2 माइनस कर दिया तो 2। 5 में से भी 2 माइनस कर दिया तो 3। बिल्कुल सही है जो हम लोग सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। x में से 2 माइनस करने से y बन रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें x कॉमा वाई आ रहा है, इस तरह से आ रहा है कि x और y, या बोल लो x जो है वो क्या है, इंटीजर्स है, और y भी क्या है, y भी इंटीजर्स है ना। चूंकि माइनस भी आ गया है ना, तो सिर्फ नेचुरल नंबर बोलना इज नॉट गुड ना। -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इंटीजर बोल लेते हैं। 0 आ गया है, 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो y आपका इंटीजर है और x भी इंटीजर है, ऐसा बोल देते हैं। अब रूल बता देते हैं। रूल क्या है? रूल है ऐसा कि x में 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो y मिल रहा है, तो x में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो y मिल रहा है। अब लिमिट भी लगाना है। लिमिट किस में लगाते हैं? लिमिट इनपुट वैल्यूज में लगा देते हैं, y अपने आप लिमिटेड हो जाएगा। तो x कहाँ से कहाँ तक है? x 1 से लेके 1 2 3 4 5, x 1 से 5 तक है। तो साथ में लिख देते हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5। ये बन जाएगा। ये तो हमने x और y दो वेरिएबल के टर्म्स में लिखा है। आप चाहो तो सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में भी लिख सकते हो, जैसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था। और हम ऐसे भी लिख सकते थे, रिलेशन r इज x कॉमा दूसरा वाला जो है वो x-2 है। यहीं पर इंक्लूड हो जा रहा है काम। ऑर्डर्ड पेयर भी बता दिया, साथ में ये भी बता दिया कि कैसे हो रहा है। अब हमें सब डिफाइन करना रह गया, सच दैट कि x कहाँ से कहाँ तक है। तो हम लिख देंगे सच दैट 1 से 5 तक है, और आपका x है नेचुरल नंबर, या इंटीजर भी लिखोगे तो भी चलेगा, नेचुरल नंबर लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 से 5 में नेचुरल भी है और इंटीजर भी एक ही बात है। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते थे। कोई दिक्कत किसी को? ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चले ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसी को दिक्कत तो नहीं कोई? नो सर। चलो, तो एक आपको कह रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन आर, define a relation R on the set n of all natural numbers by relation R is equal to x comma y, such that y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4। ठीक है। आगे आपसे कह रहा है डिपिक्ट द रिलेशन using रोस्टर फॉर्म। ये आपका क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रिलेशन आर लिखा गया है, किस पर लिखा गया है, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। रिलेशन आपको दिया गया है x पामा y, जहां पर y इज x+5 और x एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 4 है। तो आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। करिए। सर 1,6, 2,7, 3,8 ओके। Yes, sir. पड़ेगा। क्या चीज? 0 नहीं, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। Natural number. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। चलो, तो सोल्यूशन अगर हम देखें इसका, तो कह रहा है x एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 4 है। तो x क्या क्या हो सकता है? x हो सकता है 1, 2, 3, बस यही हो सकता है। ये आपका x है। तो अब हम रिलेशन बना लेते हैं, रिलेशन रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं। तो x अगर 1 ले लेंगे तो y क्या हो जाएगा? y इज Six. x+5। हाँ, तो 1+5 विल बी 6। x अगर 2 ले लेंगे तो 2+5 विल बी 7। x अगर 3 ले लेंगे तो y विल बी 3+5 दैट इज 8. 8। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म बन गया है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हमें बात करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, है ना। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, इसके बारे में हम लोगों को बात करना है। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन से। आज आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन जितना हमने पढ़ा है, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर लेने हैं। और डेफिनेटली पीछे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, है ना, इसीलिए आराम से चल रहा हूँ ताकि आपको टाइम मिले सॉल्व करने का। क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए और आज वाले भी लेक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। डेफिनेटली एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना आप, एंड देन यू विल कम टू मॉड्यूल। ठीक है, फिर किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके देन, बाय बाय, गुड डे। Bye, sir. बाय बाय।